हेलो नमस्कार साथियों, मैं राजा बीरबल आपका बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज पर और आज इसकी लास्ट क्लास होगी आपके। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो आपको बताना है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बताना है कौन कौन से में, उत्तल दर्पण में होते हैं कि समतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल दर्पण में। ये बना लिया हमने उत्तल दर्पण, ये इसका पॉल P, ये हो जाएगा एफ फोकस बिंदु और ये हो जाएगा वक्रता के अंदर C। इधर हो जाएगा इसका एफ फोकस, इधर होता है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा आपके F और ये हो जाएगा C। अब देखो आपको पढ़ा रखा है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रहा है, समांतर, मुख्य अक्ष के क्या आए, समांतर आए, तो ध्यान रखना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण यदि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखो इधर आपको उत्तल दर्पण दे रहा है, इसका मतलब यहाँ मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो ये प्रकाश किरणों को उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, फैलाता है। तो ये किसी बिंदु पर पीछे मिलती हुई आपको क्या होगी, प्रतीत होगी, जिस बिंदु को आप क्या हो गया, फोकस बिंदु F। अब देखो फोकस बिंदु F और ये क्या, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु और वक्रता के अंदर C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। क्या कहलाती है, अभिलंब। तो देखो उत्तल दर्पण में ये तो आपकी रही थी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में। दूसरा दे रखा आपको समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में देखिएगा, ये है आपका अभिलंब, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तीनों क्या है, एक ही तल में। फिर दूसरा दे रखा आपको 3 नंबर ऑप्शन, अवतल दर्पण। ये बना दिया हमने अवतल दर्पण, यह हो जाएगा एफ फोकस बिंदु, ये हो जाएगा वक्रता के अंदर C। तो आपको पढ़ा रखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आप क्या कहोगे, फोकस बिंदु F, और वक्रता के अंदर C और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। ये किसका काम करती है, अभिलंब का काम करती है। किसका काम करती है, अभिलंब का। तो इसका मतलब देखो ये है आपका समतल दर्पण, समतल, अवतल और उत्तल, तीनों दर्पणों में परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो समतल दर्पणों को समांतर रखने पर, दो दर्पणों को किस प्रकार रखना है, समांतर रखने पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कितने, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत। तो आपको बता रखा है कि प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 बटा क्या होता है, थीटा। 360 बटे क्या होता है, थीटा। अब देखो थीटा का मान क्या रखे यहाँ पर कि आपके प्रतिबिंबों की संख्या क्या आनी चाहिए, अनंत। तो यदि आप 90 रखते हो तो उत्तर आएगा, पहला ऑप्शन होगा ये 90। तो 360 बटा 90, 9 से कितवार कर जाएगा 4, और 4 माइनस 1, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 3। क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या आपको कितनी लेनी है, विषम संख्या, जब तक आपको समरूपता और असमरूपता शब्द नहीं दे। तो कितनी हो जाएगी, 3। फिर ऑप्शन नंबर रखो 2, 360 बटे 60 का भाग, 0 से 0, 6 से 6 बार, यानी 6 माइनस 1, प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 5। फिर ऑप्शन नंबर 2 का भाग 2, 360 बटा 45, 9 से कट जाएगा 5 बार, 9 से 4 बार, 5 से कितने बार कट जाएगा, 9। तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ रही है, 9 आ रही है। जबकि आपको प्रतिबिंब कितने रखने हैं, अनंत प्राप्त होने चाहिए। तो उसके लिए थीटा का मान क्या रखना होगा, 0, क्योंकि 360 बटा 0 का मतलब होता है अनंत। कितना होता है भाई, अनंत, यानी अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि दो समतल दर्पणों को 0 डिग्री पर रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो इसकी समता ज्ञात करो। कीजिएगा जल्दी से और बताइएगा इनमें से कौन सा उत्तर होगा आपका।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी यानी एफ कितनी दे रखी है आपको, 80 सेंटीमीटर दे रखी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस। आपको ज्ञात करनी है समता, तो समता होती है P बराबर 1/f। जब सेंटीमीटर में दे रखा हो तो इसका सूत्र होता है 100/f। क्या होता है, 100/f। तो ये 100/f का मान कितना है, 80। 0 से 0, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 2 से 4 बार, तो 5/4 का मतलब हो जाएगा 1.5 में भागे हुए पीछे कितना बचा, 1, तो कितना हो जाएगा 1.25। कौन से मारा आपके 1.25, ऑप्शन नंबर 1 कितना हो जाएगा 1.25। डी का मतलब होता है डायोप्टर। क्या होता है, डी का मतलब डायोप्टर। तो ये ध्यान रखना, डी का मतलब क्या हो जाएगा, डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता मापने के लिए इकाई होती है, लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। इसका मतलब आज जो चीज दे रही है वो लिख दो। आर का मान कितना दे रखा आपको, आर बराबर दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस दूरी हो जाएगी इसकी दुगनी, कितनी हो जाएगी, सॉरी आधी। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण से। इसका मतलब फोकस दूरी क्या होगी, प्लस 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है। वस्तु को कहाँ रखा गया, 10 सेंटीमीटर दूर। इसका मतलब बीम की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 10, और वो हमेशा क्या होती है, माइनस। तो इसका आवर्धन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, आवर्धन। तो देखो आपको सूत्र बता रखे आवर्धन के दर्पण में, m बराबर -v/u। दूसरा m बराबर f/f-u। तीसरा m बराबर f-v/f। अब देखो कब लगाना, जब आपको v और u दे तो 1 नंबर वाला लगाओ। दूसरा जब आपको f और u दे तो ये वाला लगाओ, और तीसरा f और v दे तो 3 नंबर लगाओ। तो आपको क्या दे रखा है, f और u दे रखा, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। m ज्ञात करना है, f का मान कितना है, प्लस 2.5, कितना हो जाएगा 2.5 बटा f का मान 2.5 माइनस, और u का मान कितना देख रहा है, -10। सॉल्व कीजिएगा, 2.5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10, और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 12.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 25 पॉइंट कितना होता है भाई, 125। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 0.2। कितना हो जाएगा, 0.2। तो ये ध्यान रखना, कितना हो जाएगा 0.2। तो कौन सा ऑप्शन में है, 1 नंबर। आप भी साथ साथ क्वेश्चन कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस आपकी भी बेस्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण। दर्पण कौन सा है भाई, उत्तल दर्पण दे रखा है। उत्तल दर्पण में आपको पता होगा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता। आपको यही तो पूछा गया है कि फोकस दूरी 2 मीटर, यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वह कितना बनेगा। आपको सिर्फ कहाँ वाले ऑप्शन में दे रखे हैं, तो कहाँ बनेगा, और कितना वाला नहीं दे रखा है, यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखे है, तो आपको ये नहीं ज्ञात करना है कहाँ बनेगा, सिर्फ इतना ही पूछ रहा आपको। ये ध्यान रखना, क्या पूछ रहा आपको कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, तो कहाँ बनेगा। तो डायरेक्ट इतना ही याद रखना है कि सीधा उत्तल दर्पण है तो आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। अब देखो कहाँ बनेगा, तो आभासी, सीधा का दे रखा, आभासी दे रखा है, सीधा, आभासी, बड़ा, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। दूसरा आपको क्या दे रखा है, सीधा दे रखा है, ठीक है, आभासी दे रखा है, छोटा दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है, दर्पण के सामने। ये भी गलत है क्योंकि प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे। फिर दे रखा है सीधा, आभासी, छोटा और दर्पण के पीछे, तो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। 4 नंबर होगा नहीं क्योंकि वास्तविक दे रखा है और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, जो चीज दे रखी है वो लिख लो। क्या दे रखी है,
20 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस से इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगी माइनस। मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर? 10। इसका मतलब u बराबर आपको कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। u हमेशा किस में होता है? माइनस में। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन व प्रतिबिंब होगा। आवर्धन ज्ञात करना है तो देखो f और u दे रखा है तो m बराबर, अब देखो सुनो इधर, m लेंस का क्या ज्ञात करना आपको? आवर्धन। तो उसके लिए आपको पहले क्या ज्ञात करना होगा? v ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए आप ज्ञात करो 1/f बराबर 1/v माइनस क्या होता है? 1/u। याद कीजिएगा 1/f का मान कितना दे रखा है? 20 बराबर v आपको ज्ञात करना है, माइनस दे रखा है तो माइनस 1/u का मान कितना है भाई? -10 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/20, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस का इधर आएगा तो वापस क्या हो जाएगा? -1/10 बराबर कितना हो जाएगा? 1/v। आगे सॉल्व कीजिएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा -1 और 10 का भाग 2 में यानी -2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/v। तो -1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ 20/3 माइनस का बराबर v भाग 2। तो कितना हो जाएगा? कितना आ रहा आपके? 6×3=18, 6.66 आ रहा है। ऑप्शन में 6.66 है नहीं, तो ऑप्शन आपके मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना। अभी आपके पास क्या आया भाई? सिर्फ v आया है। क्या आया है? v। तो इसको लिख दो 20/3। आगे इसको सॉल्व नहीं करना। अब आपको पूछा गया आवर्धन। m बराबर क्या होता है? v/u। m बराबर क्या होता है? v/u। v का मान कितना है आपके पास? -20/3। u का मान कितना आपके पास? -10। ये हो जाएगा u का मान -10। तो सॉल्व कर लो भाई। 20/3 माइनस का इंटू हो जाएगा 1/-10, ये होगा। तो देखो 0 से 0, माइनस से माइनस यानी 2/3 का मतलब कितना होता है? 0.66। तो आपको कौन से ऑप्शन में 0.66 दिख रहा है? तो ये रहा 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन। अब देखो उत्तर किस में आया है? माइनस माइनस कट गया तो प्लस, प्लस आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। अब देखो यदि 1 से आवर्धन आपका 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा। यदि आवर्धन 1 से क्या हो? बड़ा, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा। और यदि आपका आवर्धन क्या हो? 1 से बराबर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। तो इसका मतलब 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 0.66। इसका आवर्धन सीधा बनेगा क्योंकि प्लस आ रहा है, और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। इसलिए आपको पहले क्या निकालना होगा? v निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु को एक -10 डायोप्टर क्षमता कितनी दे रखी है आपको? -10 डायोप्टर दे रखी है वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखो क्षमता कितनी दे रखी है आपको? -10 दे रखी है। शक्ति कितनी दे रखी है आपको? -10। क्या इससे आप फोकस दूरी याद कर सकते हो? तो आपको पता है P बराबर क्या होता है? 1/f, या फिर F बराबर क्या होता है? 1/p। कितना दे रखा आपको? -10। तो लिखिएगा F बराबर 1/10। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, किससे हो जाएगा? 0 से 0, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको 1 मिनट क्वेश्चन इतना करने की काम कहाँ हो सकता है? माइनस दे रखा आपको 10 डायोप्टर दे रखा है क्षमता, और क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। अब क्षमता माइनस में, क्षमता किसमें दे रखी है? माइनस में। क्षमता आपको दे रखी है माइनस में। अब बताओ क्षमता माइनस में किसकी होती है? आपको क्या दिया? लेंस दे रखा है, तो कौन सी हो जाएगी? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस दे रखा। अब बताओ उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? ऐसे किनारों से चौड़ा और बीच में से क्या होता है? पतला। अब क्या दे रखा? अवतल लेंस। अब बताओ अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। आभासी और कैसा बनता है भाई? सीधा बनता है। आभासी और कैसा बनता है? सीधा।
और हमेशा कैसा बनता है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आभासी सीधा? देखो वास्तविक तो बनेगा नहीं, दो चीज कट गई। आभासी सीधा दे रखा है और आभासी कभी उल्टा होता नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 नंबर। ये सिर्फ आपको 15 सेंटीमीटर और गुमराह करने के लिए दे रखा है। आपको पता है समता क्या दे रखी है? माइनस। यदि समता प्लस होती तो समता प्लस किसकी होती है? उत्तल की। अब उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित करता है। इसका मतलब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु एफ। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? एफ का मान 10। एफ का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? माइनस होगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? माइनस। दूरी पर अभिसरित करता है यदि किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। दर्पण से कहाँ रखा गया है? यानी यू का मान दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिक से हो जाते हैं। देखो इधर फोकस दूरी आपको 10 दे रखी है, दर्पण कौन सा? अवतल। अब इसको क्वेश्चन हम बिना न्यूमेरिकल से करते हैं। यह हो जाएगा P, ये हो जाएगा F जिसका मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और यह होता है C, U का मान कितना है? 20। इसका मतलब यहां से लगाकर यहां दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कहाँ रखी हुई है? C पर रखी हुई है। वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? C पर। क्योंकि देखो इसने कहा है कि वो फोकस दूरी है 10, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20। तो फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 होगी। इसका मतलब वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो वस्तु कहां पर है? आपकी वक्रता के अंदर सी पर। ये देखो ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर है आपके वक्रता के अंदर सी, और वस्तु को भी कहां रखा गया? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसका मतलब आपका प्रतिबिंब यदि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर बनेगा। ऑप्शन दे रखा 1 नंबर सी पर बनेगा। कहां पर बनेगा? सी पर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आपके हो जाते हैं लॉजिक से ही, आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात कीजिएगा जिसकी फोकस दूरी आपको कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया हमने F बराबर कितना दे रखा आपको? 10 सेंटीमीटर। अब देखो कौन सा है? तो अवतल दल पर अवतल शीशा दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। आगे दे रखा है जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है? 4 गुना। तो देखो इधर इसका मतलब आवर्धन आपको कितना दे रखा है? 4। अब अवतल दर्पण है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। आपको ज्ञात क्या करना है? एक वस्तु की उस अवतल शीशे से ज्ञात करो, इसका मतलब आपको यू ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? यू। तो लगा दो आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर F अपॉन F माइनस यू। तो लिखिएगा m का मान कितना दे रखा है? -4 दे रखा है। f का मान कितना है? -10 बटा f का मान -10 और माइनस क्या दे रखा है? यू। कीजिएगा गुणा, 4 से इसका गुणा करो तो माइनस कितना हो जाएगा? 40। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? 4 यू और बराबर में आपको दे रखा माइनस के 10। सॉल्व कीजिएगा, 40 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 यू बराबर 40 और 10 कितने हो जाएंगे? 50। और 50 किसका होगा? माइनस का। 40 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो u बराबर -50 बट्टे कितना हो जाएगा? 4। तो भाग दीजिएगा, 4 एकम 4 यानी 12 चौक 48, कितना बचा? 0.5। तो इसका आपका उत्तर कितना आएगा? 12.5। किस में आएगा? माइनस में। यही पूछा गया आपको, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण। तो यहाँ देखो दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या दे रखा भाई? अवतल दर्पण दे रखा है। तो ये ध्यान रखना, अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर, यानी क्या होगी? माइनस। यू को कहां पर रखा गया है? यू को दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। कितना रखा गया है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका मतलब यू भी क्या होगा? माइनस।
25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो छवि की स्थिति व ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई देखो सब में 6 दे रखी है, इसका मतलब ऊंचाई ज्ञात करने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको सिर्फ स्थिति देखनी है। और कौन सा दे रखा है? अवतल दर्पण। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे करना है, ये आपको अवतल दर्पण दे रखा है, इसमें ये फोकस दूरी F और ये दे रखा आपको C। फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब वस्तु रखी गई है 25 पर। वस्तु कहाँ रखी गई है? 25। इसका मतलब वस्तु को रखा गया है C व F के बीच। वस्तु को रखा गया है C व F के बीच। वस्तु को C व F के बीच रखा गया। C व F के बीच रखा गया। अब देखो वस्तु C और F के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा? C से परे। अब कहाँ रखा गया? C से परे, यानी अनंत व C के बीच। तो क्वेश्चन में इतना कुछ है ही नहीं आपके। तो इस प्रकार को क्वेश्चन करने के लिए देखिएगा, क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको, ऊंचाई तो सब में, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 दे रही है, सिर्फ आपको प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करनी है। तो देखो फोकस दूरी दे रही है 15, तो वक्रता त्रिज्या इसकी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 30। अब वस्तु को रखा गया 25 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब वस्तु देखो 15 तो यहाँ तक है और 30 यहाँ तक। वस्तु को कहाँ रखा गया? C व F के बीच। तो वस्तु C व F के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा C व अनंत के बीच। तो ये नंबरिकल करने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। कौन सा दे रखा है? उत्तल दर्पण। अब देखो 20 सेंटीमीटर आपको वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 है, दर्पण कौन सा है? उत्तल। इसका मतलब क्या होगी? प्लस। फिर देखो आपको U का मान दे रखा है, क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। वस्तु को कहाँ रखा गया है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब U का मान कितना हो जाएगा? हमेशा माइनस का होता है, U हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसका मतलब माइनस। फिर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक पेंसिल। इसका मतलब H का मान कितना दे रखा है? H का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले तो आपको उत्तल दर्पण दे रखा है। उत्तल दर्पण का मतलब प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। आभासी, सीधा और वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा। इसका मतलब ये वास्तविक वाले ऑप्शन दोनों कैंसिल। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। तो देखो आपको सूत्र पढ़ रखा है M बराबर F अपॉन F माइनस U। M होता है आवर्धन, आवर्धन का एक सूत्र होता है H डैश अपॉन H बराबर F अपॉन F माइनस U। कीजिएगा इसको सॉल्व। H डैश आपको ज्ञात करना है और H का मान कितना दे रखा है? 4। फिर F का मान कितना दे रखा है आपको? 10 बटा, फिर F का मान कितना दे रखा है? 10। ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5। तो H डैश अपॉन 4 बराबर 10 बटे 10 और 5 कितने हो जाएंगे? 15। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बटे 15 बटा 4। तो देखो 5 से कट जाएगा 3 बार और 5 से 2 बार, तो 4 जाएगा ऊपर। तो H डैश बराबर 4 दूनी 8 बटे 3। तो स्थिति क्या हो जाएगी इसकी? स्थिति यानी अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करो, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। कितनी ज्ञात होगी? 8 बटे 3। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 8 बटे 3 दे रखना है? 2 में। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, सीधा, आभासी और 8 बटे 3 इसकी स्थिति है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है? अवतल। अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर वस्तु का वास्तविक और 3 गुना प्रतिबिंब बना रहा है। M का मान कितना दे रखा है? 3। अवतल दर्पण है तो क्या होगा? माइनस। अब अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु, यानी U का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, और U हमेशा क्या होता है? माइनस। तो प्रतिबिंब दर्पण की दूरी बताओ। तो आपको एक सूत्र बता रखा है, M बराबर होता है दर्पण में माइनस V अपॉन U। M का मान कितना दे रखा है? -3। U आपको ज्ञात करना है। U का मान कितना दे रखा है? -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो V का मान कितना हो जाएगा? 10 तिया 30, और 30 किस में आएगा? माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 नंबर। तो ये ध्यान रखना कि आवर्धन में आपको क्या क्या दे रखा है उसके अनुसार क्वेश्चन करना है। तो V और U दे रखा है तो V और U लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना है? 0.75।
आवर्धन आपको दे रखा है, देखो आवर्धन का मान दे रखा है प्लस 0 पॉइंट, तो आवर्धन में यदि प्लस दे रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। कैसा होता है भाई? सीधा। और सीधा, अब देखो यदि आवर्धन का मान आपको दे रखा है 1 से छोटा, 1 से छोटा दे रखा है, इसका मतलब प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो कौन से में? आभासी, सीधा और छोटा दे रखा है, तो आभासी, सीधा और छोटा। 1 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण 5 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब क्या दे रखा आपको? 3 गुना। जब भी कहे कि प्रतिबिंब 2 गुना 3 गुना, इसका मतलब वो आवर्धन कह रहा है। आवर्धन कितना दे रखा है? 3। कौन सा दर्पण है? अवतल, तो आवर्धन हो जाएगा माइनस। फिर देखो दूसरी चीज, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु को कहाँ रखा गया? 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। इसका मतलब u का मान कितना है? 5, और u हमेशा क्या होता है? माइनस। क्या ज्ञात करना है? तो दर्पण की सामने कितनी दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसका मतलब v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? v आपको ज्ञात करना है। तो m का मान, m बराबर दर्पण है तो माइनस v अपॉन u। m का मान कितना दे रखा है? -3। v का मान आपको कितना दे रखा है? तो ज्ञात करना है। और u कितना दे रखा है? -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, v का मान कितना हो जाएगा? 5 3 15, और वो किसका आएगा? माइनस का। आपको ऑप्शन में एक ही दे रखा है 15, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी दर्पण का आवर्धन कितना दे रखा है? +2.5। क्या दे रखा है? +2.5। जैसे ही आवर्धन प्लस दिखा, इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। फिर कैसा बनेगा? सीधा। दो चीज प्लस देखते ही पता चल जाएगी। अब ये 2.5 दे रखा है, यानी 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा। तो ये कंडीशन कौन से दर्पण में बनती है भाई? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो ये प्रतिबिंब बनता है आपके अवतल दर्पण में। किस में बनती है? अवतल दर्पण में। कब बनती है? जब आप अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हो, वस्तु को इधर देखो, यहां बना देते हैं। दर्पण कौन सा है? अवतल होगा। अवतल दर्पण में ये फोकस बिंदु F, ये हो जाएगा C। यदि वस्तु को आप P और F के बीच रखते हो, कहाँ रखते हो? P और F के बीच, तो वस्तु बनेगी आपकी दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा, यहां आएगा आपके F। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा। सॉरी, यदि किसी दर्पण में +2.3 हो तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? 2.3। तो आज की क्लास यहीं पे होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।